प्योर ट्रांसलेशन मोशन एंड रोलिंग मोशन क्या होता है। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में जो पार्टिकल की वेलोसिटीज होती है वो सेम होती है। मतलब मान लेते कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद है उनकी जो वेलोसिटीज होगी वो हमेशा सेम होगी। बट जो हमारे रोलिंग मोशन होते हैं उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज होती है वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जिस वजह से जो मोशन होता है उनको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन या फिर हम रोटेशन भी कहते हैं। जैसे जहाँ पर प्योर ट्रांसलेशन मोशन में वेलोसिटीज सेम, रोलिंग मोशन में वेलोसिटीज डिफरेंट। सपोज किया ये इंक्लाइन प्लेन है, अगर ये ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पार्टिकल P1 और P2 है अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये P1 P2 पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है तो ये जो मोशन होगा इसको हम बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशन मोशन। बट अगर मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन है और कोई ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल शेप का है और वो नीचे की तरफ आ रहा है और ये पार्टिकल जो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, या यहाँ पर जो P पार्टिकल हम मान लेते हैं, ये P पार्टिकल यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट में रहता है वो जीरो रहता है, इनका वेलोसिटी जीरो रहता है। बाकी सभी पार्टिकल की वेलोसिटीज डिफरेंट होती है, कहने का मतलब है सेम नहीं होती है। ऐसे पार्टिकल के जो मोशंस होते हैं, सिस्टम के मोशन होते हैं, ऐसे मोशन को बोलते हैं हम रोलिंग मोशन। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो प्योर ट्रांसलेशन मोशन होता है इसी को हम स्लाइडिंग मोशन भी कहते हैं। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।